जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नया अध्याय आपके सामने शुरू कर रहे हैं। राहु 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में चल रहे थे, उसके बाद इनका जो गोचर है वो मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जो ग्रह ऐसे चलता है जैसे घड़ी चलती है वो उल्टा होता है, और जो घड़ी के अपोजिट में चलता है वो सीधा होता है। तो राहु और केतु का जो गोचर होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी चलती है। तो राहु अभी मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। और राहु के बारे में आप सब जानते हैं कि छलिया ग्रह है। इसने श्री हरि विष्णु को जब हमारे देवताओं को इन्हें छल लिया, तो ये आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। ये राक्षस था, राक्षसों का सेनापति था। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें एक रत्न था अमृत। अमृत जब निकला तो देवताओं और राक्षसों में आपस में झगड़ा होने लगा कि हमने पहले लेना है, कि हमने पहले पीना है। तो उसी समय श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप बना करके उस अमृत कलश को अपने हाथ में लेके और कहा कि आप सब बैठिए, मैं सबको पिलाती हूँ। तो देवता एक लाइन में बैठ गए और राक्षस दूसरी लाइन में बैठ गए। उसी समय जो देव राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इस सिंहगा के पुत्र राहु को इशारा किया कि तुम भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ जाओ। तो इशारा पाते ही वो देवता गुरु बना के सूर्य और चंद्र के साथ देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु ने अमृत पिलाया, सूर्य चंद्रमा के बाद जैसे राहु को थोड़ा सा अमृत उसके मुँह में डाला, तभी सूर्य और चंद्रमा दोनों ने चिल्ला के कहा कि हे प्रभु, ये तो राक्षस है। अब जैसे श्री हरि विष्णु को पता चला कि राक्षस है, तो उन्होंने उसी समय चक्र से उसका शीश काट दिया। अब क्योंकि थोड़ा सा अमृत उसके मुंह में जा चुका था और वो गले के नीचे पहुंच गया था, तो गले के ऊपर का हिस्सा और गले के नीचे का हिस्सा दोनों अमर हो गए। गला काटने के बाद भोजनदार अमर हो गए। तो जो सिर का हिस्सा था उसको राहु कहा जाता है, और जो नीचे धड़ का हिस्सा था उसको केतु कहा जाता है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। राहु के पास में दिमाग है, ये माइंड है, सोचता है, और केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु बिना सिर वाला देवता है, बिना दिमाग वाला है, और राहु दिमाग वाला है जो हर चीज़ को सोचता है। और राहु क्या है? राहु एक अंधकार है, राहु एक धुआं है, राहु एक ऐसी प्यास है, ऐसी भूख है जो ना कभी भूख शांत होती है ना कभी प्यास शांत होती है। वो ये चाहता है कि अगर आज मेरे पास में थोड़ा सा है तो मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आएगा कहता है और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा, अतृप्त है। पैसा हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, जिसकी वो चाहना करता है उसमें अतृप्त रहता है, और हर समय उसको बढ़ाने के जुगाड़बाजी में राहु लगा रहता है। तो राहु को इसलिए छलिया कहा गया है कि इसने देवताओं के साथ छल किया। तो आम आदमी क्या है इसके सामने? राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है। राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है और आदमी को बार बार कंफ्यूज करता है। आदमी अच्छा काम करने के लिए सोचता है तो दिमाग में दो बात आती हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, और जहाँ आदमी भ्रमित होता है वही उसके काम को खराब करवा देता है। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें राहु जब गोचर करता है तो लाभ देता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी राहु के गोचर की कर रहे हैं कि 18 मई 2025 को राहु का जो गोचर है वो मीन राशि से निकल करके अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में करने जा रहा है। ध्यान रखना, 18 मई 2025, और ये कम से कम दिसंबर 2026 तक यहाँ बैठेगा, पूरा 1.5 साल। इसका जो भ्रमण है
पूरी कुंडली में 18 साल में होता है। 18 साल के बाद राहु एक राशि जब राशि में जिसमें अभी बैठा है उस राशि में 18 साल के बाद आएगा, और एक भाव से दूसरे भाव में जाने में इसको 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगता है। तो इस समय राहु मीन राशि से कुंभ में गोचर कर रहा है। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इन राशियों को राहु क्या प्रभाव देगा, उसी के आधार पर छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बना रहे हैं कि छलिया राहु का यू टर्न 18 वर्ष के बाद। प्रोग्राम को ध्यान से देखें और अपनी राय अवश्य दें। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए राहु 10वें भाव में बैठा है, और हमने आपको पहले कई वीडियो के अंदर बताया है कि 10वें भाव का राहु बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। राहु के लिए सबसे अच्छे भाव हमारी कुंडली में 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव हैं जिसमें राहु बहुत ही शानदार परिणाम देता है। पीछे आपने हमारा मेष राशि का वीडियो देखा होगा। मेष राशि वालों के लिए राहु बहुत धन की वर्षा करने वाला है। उसी प्रकार वृष राशि की बात करते हैं आज कि वृष राशि के लिए राहु क्या करेगा। देखिए, 10वें भाव का जो राहु है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त जीत दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 4th हाउस पे जाती है। 4th हाउस होता है ऑडियंस का, पब्लिक का। तो पब्लिक को भ्रमित करना राहु का काम है, पब्लिक को आपके फेवर में करना राहु का काम है। राहु आपका 10वें भाव में बैठ के पब्लिक को आपके फेवर में करने की पूरी कोशिश करेगा, और आपको निश्चित ही जीत दिलाने में ये सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। लोगों की आपको सहानुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि 4th भाव में जाएगी, तो जो 4th भाव हमारे ऑडियंस का होता है उनकी सहानुभूति आपको 100% मिलेगी, तो आपको वहाँ निश्चित तौर पर जीत मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो राहु 10वें भाव में आपको अचानक से इतना लाभ देने की ताकत रखता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो गया। कारण क्या है कि वृष राशि राहु की मित्र राशि है, कुंभ राशि राहु की मित्र राशि है, इसलिए राहु इन दोनों राशियों में बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। वृष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए राहु एक तरह से संजीवनी का काम करता है 10वें भाव में बैठ के। उद्योग धंधा है, आपका व्यापार है, आपको बहुत अच्छी इसके अंदर सहूलियत मिलेगी। अचानक से आपके सामने इतने ऑर्डर्स होंगे काम के कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी पोजीशन राहु आपके लिए तैयार करता है। आपकी जो इनकम सोर्सेज है वो कई तरीके से आपकी इनकम बनवा देगा, व्यापार से बनवा देगा, कोई और भी सोर्स आपके लिए ला देगा, उनसे आपकी इनकम होगी। इनकम इतनी बना देगा आपकी, आप खुद ताज्जुब करेंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी के अंदर राहु आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। आप जहां काम करते हैं वहाँ आपको पद दिलाएगा, प्रमोशन दिलाएगा। और अगर बाय द वे आप वहाँ से नौकरी छोड़ना चाहते हैं, आपको अच्छे पैकेज, अच्छी तनख्वाह और अच्छे पद पर आपको राहु बिठा सकता है, क्योंकि राहु 10वें भाव में बहुत बली माना जाता है। इसलिए आपको अचानक से पद वृद्धि भी करा सकता है राहु, नौकरी में आपको प्रमोशन दिला सकता है। आप जो सोच नहीं सकते नौकरी या जॉब के अंदर आपके साथ, वो कर सकता है। बड़ों की आपको मदद दिला सकता है, जितने भी आपके बड़े अधिकारी हैं, जितने आपके बड़े बॉस हैं या आपके सीनियर हैं, उनसे आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। उनकी आपको हर तरीके से मदद प्राप्त होगी। आपका जो स्टेटस है उसको बढ़ा सकता है। आपकी एक जो व्यक्तित्व है उसमें इतना निखार ला सकता है कि आप सोच नहीं सकते कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। जितने भी बड़े काम आप करेंगे ये 1.5 साल के अंदर, 18 मई से लेकर के और दिसंबर 2026 तक, उन कामों में आपको पूर्ण रूप से सफल बनाने वाला राहु है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, राहु एक छलिया है, राहु एक धुआं है, राहु एक अंधकार है। किसी को नहीं पता राहु किसके साथ क्या करता है, लेकिन जिस भाव में बैठता है हम उस भाव का आकलन करके आपको बता रहे हैं कि राहु आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। आपकी कीर्ति आपको बढ़ाएगा, आपका यश बढ़ाएगा, लोगों में आपकी जान पहचान कराएगा। पब्लिक आपको ढूंढेगी, कहाँ हैं हमारे भाई साहब, या अगर राजनीति में तो कहाँ है हमारे नेताजी, आपको ढूंढेगी, आपके पीछे पीछे पब्लिक चलेगी। इतना आपको प्रसिद्धि करा सकता है।
अगर किसी प्रकार का आपके साथ कोई लीगली काम आपका अटका हुआ है या कोई लीगली केसेज आपका कोई कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे मामलों में 100% राहु इस समय, इस 1.5 साल के दौरान आपको जीत दिला सकता है। जो बड़े अधिकारी हैं जो आपके संपर्क में हैं, उनकी जो अनुकूलता है, जैसे पहले मानो आपसे नाराज रहते थे, लेकिन इस समय जैसे ही राहु चेंज होगा 18 मई को, उसके बाद उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी और बड़े जितने आपके सीनियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े कोई गुरुजन हैं आपके, उन सबका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब राहु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि पहली होती है, तो वो आपके धन भाव के ऊपर जाती है, परिवार के भाव के ऊपर जाती है। तो यहाँ राहु आपको क्या देगा? 5वीं दृष्टि परिवार भाव पर उच्च की राशि है, मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु उच्च का बनता है, तो उच्च के भाव पर दृष्टि होने से आपको उच्च का ही दूसरे भाव का सुख देगा, परिवार के सुख खुशी देगा आपको। परिवार में कोई आपके मंगल कार्य हो सकता है। आप वाणी थोड़ी आपकी कठोर हो सकती है, क्योंकि राहु पाप ग्रह है और जो दूसरे भाव पर दृष्टि डालता है, थोड़ी वाणी में तेज हो सकता है, थोड़ी सी कठोर हो सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया इंप्रेशन देने वाला आपकी वाणी होगी। पारिवारिक व्यापार अगर कोई आप करते हैं, परिवार में कोई व्यापार चलता है, आप उसमें हाथ अपना बटाएंगे, आप उसमें काम करेंगे मिलके, तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त कराएगा। राहु इस समय आपकी वो ताकतवर पोजीशन में बैठा हुआ है। थोड़ा सा आपके दांतों में कोई परेशानी दे सकता है, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है दांतों का भी होता है, थोड़ा दांतों में परेशानी दे सकता है। और आपकी जो राइट हैंड की जो आँख है, आई है, राइट हैंड आई, इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। हो सकता है कुछ आपकी नज़र वीक हो जाए, आपको चश्मा लगाना पड़ जाए। ऐसी पोजीशन राहु आपके लिए अवश्य इस 1.5 साल के दौरान बना सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, आपका 4th भाव पर। 4th भाव माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, सुख सुविधाओं का भाव होता है। तो यहाँ ये जो माता का भाव है, तो ये माता के भाव में थोड़ी सी आपको दिक्कत देगा। कारण सूर्य का घर है, सूर्य के घर पे जब राहु दृष्टि डालता है तो माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा। अब 10th भाव में बैठा, 10th भाव पिता का भी होता है, तो पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित होगा। और 4th भाव पर दृष्टि से माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चल अचल संपत्ति में आपको वृद्धि कराएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं, इतना आपके लिए अरेंज करा देगा पैसे का। कोई बेचना चाहते हैं, काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है, आपका जो काम है वो डिले हो रहा है, तो उसमें आपको वृद्धि देगा, आपकी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी आपकी। नया मकान बनाने के आपके बढ़िया योग बनने वाले हैं इस समय। कोई नया मकान आप बनाना चाहते थे, काफ़ी समय से नहीं बना पा रहे थे, तो आपका वो मकान मिल जाएगा। राजनीति और मेडिकल लाइन, जो 2 लाइन होती हैं, मेडिकल की लाइन दवाइयों की या डॉक्टरी लाइन, और एक राजनीति, इसमें अपार सफलता देने वाला है। आपको बहुत बढ़िया सफलता इस लाइन में देगा ये 1.5 साल के अंदर। किसी और की प्रॉपर्टी पर आप इस समय गलत नीयत ना डालें, गलत कब्जा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप करना चाहते हैं। तो राहु शुभ है 10th भाव में, इसलिए गलत काम ना करें। राहु आपको देख रहा है, तो उससे आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आपको नुकसान करा सकता है अगर आपने गलत काम किया तो। उच्च पद पर आपको योगासन करा सकता है, उच्च पद देने का समय आपके लिए आपको उच्च पद दे सकता है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है, राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 6वें भाव पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, 3रा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन भावों में राहु की दृष्टि हो, इन भावों में राहु बैठा हो, तो आपको अच्छा फल देता है। अब राहु की दृष्टि जब आपके 6ठे भाव पर पड़ती है, 6ठा भाव होता है हमारे कंपटीशन का। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके पेपर चल रहे हैं, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपके इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं, तो ऐसी पोजीशन में राहु आपको 101% सफल कराएगा। अब ये मत कहना कि मैंने कह दिया तो करा देगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ राहु आपको मेहनत करवाएगा। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको 101% आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आप किसी कंपटीशन में, किसी इंटरव्यू में, किसी भी एग्ज़ाम में आप पास होंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 6ठा भाव जो होता है, रोग का और ऋण का और रिपु, 3 चीज़ों का भाव होता है। रोग का मतलब आपको कोई बीमारी थी, चल रही है,
इलाज में आप दिक्कत नहीं है आपको कोई, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको बैठ के राहु अच्छा लाभ देगा। कर्जा सिर पे हो रहा है तो इनकम सोर्सेज ऐसी बना देगा, वो कर्जा आपसे दूर हो जाएगा। कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है तो राहु के छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव में राहु की दृष्टि हो, तो यहाँ पर राहु आपको शत्रुहंता योग बनाता है। कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता दुश्मन आपके सामने। आर्थिक स्थिति, क्योंकि छठा भाव जो धन का भाव भी है, धन का त्रिकोण माना जाता है। पहला त्रिकोण दूसरा भाव, दूसरा त्रिकोण छठा भाव और तीसरा त्रिकोण 10वां भाव। तीनों भावों पर राहु का प्रभाव है। 10वें भाव पर राहु बैठा है, दूसरे भाव पर उसकी दृष्टि है दूसरे धन त्रिकोण पे, और तीसरा धन त्रिकोण होता है छठा भाव। तीनों भावों पर राहु की दृष्टि होने से तो आर्थिक स्थिति आप ये मान के चलिए कि मानो पीछे आप अगर 10 रुपये कमाते थे तो उसमें आपके 9 रुपये खर्च होते थे, आपको 1 रुपया बचता था। अब पोजीशन ये होगी कि आप जो 10 रुपये कमाएंगे उसमें खर्चा आपका 6 रुपये होगा, आपको 4 रुपये की बचत होगी जो आप सेविंग कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे, और उस बचे हुए पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी, आप सेविंग कर पाएंगे, धन की आवक अच्छी होगी आपके पास, धन की बचत भी होगी। जॉब का भाव होता है, सेवा का भाव भी होता है, और 10वां भाव होता है हमारे कैरियर का। तो कैरियर के भाव में राहु बैठ के सेवा के भाव पर दृष्टि डाल रहा है, और ये जो भाव होता है ये नौकरी का भाव भी मानते हैं इसको। तो यहाँ से राहु जब इस भाव को देखता है नवी दृष्टि से, तो नौकरी में आपको पद मिलता है, प्रमोशन मिलती है। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलाने के काम राहु करता है। अच्छी पोजीशन आपको राहु देगा। हालांकि हम ये कहते हैं कि राहु अंधकार है, राहु ब्रह्म है, राहु छाया है, लेकिन यहाँ राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। 10वें भाव का राहु आपकी तकदीर को बनाने वाला राहु होता है। बहुत अच्छी पोजीशन है, 1.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। नौकरी से आपको लाभ रहेगा, और आपको ये काम करना पड़ेगा कहीं पर भी आप किसी प्रकार का शॉर्टकट ना मारें, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, आपको बार बार परेशान करेगा, भाई आप ये काम ऐसे जल्दी कर लो, जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं, तो शॉर्टकट ही राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है। शॉर्टकट के लिए आपको बार बार प्रेरित करेगा, लेकिन आप शॉर्टकट ना अपनाएं, ये मेरी आप लोगों से दरखास्त है। अब बात करते हैं कुछ माइनस पॉइंट की। ये आपको मैंने प्लस पॉइंट बताया कि राहु आपको ये देगा। तो कुछ राशियों में, जैसे मैं वृष राशि की बात कर रहा हूँ, और भी कई राशि इसमें फ़ायदा करता है, कई राशियों में फ़ायदा के साथ में थोड़ा सा आपको नुकसान भी करता है। आपको जो नुकसान करेगा वो आपको और बताता हूँ। ये जो हमारा चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। आपसे निवेदन है कि भैया आप चैनल पे आते हैं, थोड़ी सी दरख्वास्त भी है हमारी, इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए एक बार। आपका कोई खर्चा नहीं होना, एनर्जी वेस्ट नहीं होनी, कहीं आपको जाना नहीं है। मोबाइल के अंदर भी प्रोग्राम देख रहे हैं, साथ ही साथ एक बटन को दबा दीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हमारे इतने लोग हमारे साथ हैं, इतने लोगों ने हमें पसंद किया है। हिम्मत बढ़ेगी तो आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम दिखाने के लिए तैयार हैं। ये ध्यान रखें इस चीज़ का, जो भी चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल पुश आइकॉन है, अगर चाहते हैं कि साथ साथ हमें नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल पुश से उसको ऑल कर दीजिए। चैनल को देखिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत कटिबद्ध है इस बात के लिए कि आपको ज़िंदगी में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो अपना आप हमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, अपना नाम, सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, लिख के भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक और सरल उपाय। थोड़ा चार्ज लगता है, फ्री सेवा नहीं है, ये आपको बार बार बोलता हूँ, फिर बता रहा हूँ, सॉरी टू से कि हमारी सेवा फ्री नहीं है, थोड़ा सा चार्ज लेते हैं जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। थोड़ा चार्ज अपना दीजिए और अपना आप फलादेश प्राप्त करें। बात करते हैं माइनस पॉइंट की। देखो 10वें भाव का राहु वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि किस्मत में ये जिनका राहु जन्म के समय अच्छा नहीं है, अच्छा का मतलब अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है, नीच राशि में है। नीच राशि होती है वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, ये नीच राशि है। मीन राशि में बढ़िया प्रभाव नहीं करता राहु, क्योंकि गुरु के साथ इसकी शत्रुता है। तो धनु राशि, मीन राशि और अपना वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह राशि, इन राशियों में इसका प्रभाव बढ़िया नहीं। कर्क राशि में भी प्रभाव थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन
राहु जब ऐसी गलत राशि में बैठता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए माइनस पॉइंट भी करता है। किस्मत में आपको उतार चढ़ाव देगा, अचानक आपको उन्नति दे सकता है, आप बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन जब अवनति देगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो राहु आपको ये भी चढ़ा सकता है तो आपको उतार भी सकता है राहु। आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बना सकता है, सोच आपकी नेगेटिव होगी। आप बेशक उदार हैं, आपका अच्छा हृदय है, आप भलाई लोगों की करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो सोच है वो कई बार खराब कर देगा आपके। दसम भाव का राहु एक बार पिता के लिए तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन माता के लिए अच्छा नहीं होता है। माता का स्वास्थ्य अवश्य प्रभावित होगा, दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। संतान के लिए भी दसम भाव का राहु बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन फाइनेंस के मामले में ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मुकाम देगा, आपको एक अच्छा प्लेटफार्म देगा आपको, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोग्राम कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें। और अगर राहु आपका ज़्यादा आपको परेशान करता है तो 3 नारियल आपने लेने हैं जटा वाले, काले कपड़े में बांध को बुधवार को 12 से 1:30 बजे के बीच में अपना उतारा करके अपने क्लॉकवाइज, और इसको बहते हुए जल में आपने बहा देना। ऐसा आपने 7 बुधवार लगातार करना है। राहु आपका शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय भी दें, कमेंट भी करें, और राधे राधे अवश्य लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।